नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो ये ब्लॉगिंग का सीरीज़ हमारा शुरू हुआ है, उसमें मैं एक नया वीडियो अभी शुरू कर रहा हूँ। तो पहला वीडियो जो है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है? कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्या ब्लॉगिंग मेरे लिए है? देखिए, मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग तो सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है? सबके लिए इसलिए क्योंकि देखिए, हम जीवन में कोई न कोई एक्टिविटी करते ही रहते हैं और प्लस कोई न कोई चीज़ के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो जब भी आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं या शुरू करने की सोचते हैं या ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टम है, पता नहीं ये नया क्या है, क्या मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी? डेफ़िनेटली देखिए, ब्लॉगिंग हर इंसान कर सकता है। बचपन से लेके आज तक हम लिख तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो जब हम लिख पढ़ रहे हैं तो डेफ़िनेटली कुछ न कुछ जो भी चीज़ के बारे में आपको पता है, उसके बारे में आपको लिख कर बताना है। अब कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे जी मुझे मेरी इंग्लिश राइटिंग अच्छी नहीं है। कोई बोलेंगे मेरी हिंदी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा जो भी लैंग्वेज में आपके लिखने का तरीका अच्छा है, वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आजकल के दिन में इंग्लिश राइटिंग से ज़्यादा जो आपके हिंदी राइटिंग में है या लोकल लैंग्वेज के ऊपर राइटिंग में है, उसमें ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन कम है। अगर आप देखोगे लाखों और अरबों वेबसाइट्स डेली ओपन हो रही हैं, है ना? तो ऐसे केसेज़ में क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश में लिखते हैं और बहुत कम चांसेस होंगे आप देखेंगे कि जहाँ हम कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, तो हिंदी में भी अभी धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को धीरे-धीरे पता चल रहा है कि हिंदी ब्लॉग्स और हिंदी जो कोई भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, वो बहुत कम है। तो अपॉर्च्युनिटी कहाँ आ रही है? अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे आपके पास आ रही है, अगर आप लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना? लोकल लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो या कोई भी हो, ठीक है? कोई भी लोकल लैंग्वेज हो, तो वो भी आपके लिए चलेगा। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे किसमें, है ना? तो इनिशियली मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए कि आपको लिखना किसमें है। उसके लिए मेरा एक प्रॉपर वो रहेगा कि जिसमें मैं निच सिलेक्ट भी मैं करने के लिए आपको बताऊँगा जो कि आप देख पा रहे हैं नंबर 7 में, उसके ऊपर हाइलाइट है। लेकिन मोटा-मोटा हम शुरू करते हैं आज के सेशन में कि हमें लिखना क्या है ना? तो आप क्या करें, आप सबसे पहले गूगल में जाइए। गूगल में जाइए और गूगल में जाके आपके मन में जो भी बातें हैं वो आप लिखें या जो चीज़ आप ढूँढने की सोच रहे हैं या ऐसा कुछ जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में आप ढूँढना चाहते हैं या कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं जिसके बारे में आप ढूँढ रहे हो या कोई चीज़ रिसेंटली आपने ली है उसके बारे में ढूँढ रहे हो, तो इसका मतलब कुछ भी हमें टाइप करना है। मान लेते हैं मुझे टाइप करना है कि अम, ज कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है? अब अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर। तो स्किन यहाँ पे लिख दीजिए स्किन केयर प्रोडक्ट, ठीक है? स्किन केयर प्रोडक्ट में अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट, ठीक है? ये हो सकता है कि आपको ये मतलब इंटरेस्ट ना भी हो। मैं एक सिंपल एक एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एक टूल इंस्टॉल करना है कीवर्ड यहाँ पे, इसका नाम है keyword.io। आप क्या कीजिए keyword.io पे चले जाइए। इस टूल को हम डिटेल में आगे जाके समझेंगे लेकिन इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये इस टूल इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे आप इसका एक प्लगइन आता है क्रोम एक्सटेंशन में जाके। तो अगर आप यहाँ पे जाएँगे, 3 डॉट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोर टूल्स या यहाँ पे आप जाएँगे सेटिंग, नहीं, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप जाइए क्रोम वेब स्टोर, ठीक है? आप टाइप कीजिए क्रोम वेब स्टोर। जैसे आप क्रोम वेब स्टोर में जाएँगे, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आप लिखो keyword.io, keyword.io, ठीक है? आप इसको सर्च कीजिए। तो कीवर्ड करके भी सर्च करेंगे, कीवर्ड टूल करके सर्च करेंगे तो keyword.io करके आएगा। बाकी बहुत सारे आपको मिलेंगे। ये आपको दिख रहा है कीवर्ड एवरीवेयर टूल, ठीक है? ये आप यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड एवरीवेयर टूल। तो ये जब आप इंस्टॉल करोगे, मेरे ऑलरेडी दिखा रहे थे, देखो एडेड है, ठीक है? ये आपको यहाँ जगह ऐड कर लेना है आपके क्रोम ब्राउज़र पे।
तो जैसे ही आप ये ऐड कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हो कि आप लिखना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कुछ ब्लॉगिंग करने की सोचोगे, या देखिए ये वो टॉपिक है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, या ऐसे हम मोटा मोटा रखते हैं, और ऐसी कई चीज़ हो सकती हैं जो आपको नॉलेज है, लेकिन आउट ऑफ 1 to 5 में अगर रेट करूँ तो हो सकता है आपको 2 रेटिंग का नॉलेज हो सकता है आपको 3 रेटिंग का नॉलेज हो सकता है आपको 5 रेटिंग का नॉलेज हो, 5 इज द हाइएस्ट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि 1 रेटिंग का नॉलेज हो, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ स्किन प्रोडक्ट में मेरे को 2 रेटिंग का नॉलेज है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका मतलब मैं उनके लिए तो आर्टिकल लिख सकता हूँ ना जो स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर 0 है या 1 रेटिंग में है, तो डेफिनेटली आप उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, है ना। तो स्किन केयर प्रोडक्ट में अगर मैं जाता हूँ तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे को स्किन केयर प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लेकिन जब ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर दोगे, यहाँ पे आप थोड़े से नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास दिखेगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक आइडिया हो गया कि किसके ऊपर आप लिखे, है ना। तो ब्लॉगिंग का मतलब ही क्या है, ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज के ऊपर अपने राय देना या अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करना, चाहे लिख कर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक कोई भी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी टॉपिक पे हम लिखना चाहते हैं, लेकिन हम ये चूज करेंगे कि हम किस पे लिखें, कौन से आर्टिकल पे लिखें। तो वो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि ये वो बता रहे हैं कि लोग जो सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले क्लास में यही बताया था, जब भी हम ब्लॉगिंग करेंगे तो हम लोगों के लिए करेंगे, हम गूगल के लिए नहीं करेंगे, हम किसी सर्च इंजन के लिए नहीं करेंगे, किसी टूल के लिए नहीं करेंगे, कि हम टूल को ऑप्टिमाइज करने के लिए चीज़ें लिखना चाहते हैं और टूल उसको सेंस कर लें, रैंक करा दें। लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन के लिए नहीं लिखोगे तो अल्टीमेटली वो ह्यूमन उसको पढ़ के शायद बहुत ही जल्दी आपके वेबसाइट से चला जाएगा, तो जिसका नुकसान आप ही को होना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हम किस पे लिखें, किस तरह से लिख सकें। अब मैं इस टॉपिक को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अब स्किन केयर प्रोडक्ट की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि न्यूज़ अबाउट स्कूल ओपनिंग इन दिल्ली। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पे गूगल जो है अपने आप ही आपको कुछ चीज़ें ड्रॉप आउट कर रहा है। पॉप आउट क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूज़ अबाउट स्कूल ओपनिंग इन दिल्ली, न्यूज़ अबाउट स्कूल ओपनिंग, न्यूज़ अबाउट स्कूल ओपनिंग इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये गूगल आपको खुद सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है कि लोग एक्चुअली ये स्कूल के ऊपर क्या लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये भी आपको एक आइडिया मिल रहा है कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं। अब मान लेते हैं स्कूल ओपनिंग इन इंडिया कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि कितने सर्च हो रहे हैं, कितने सर्च रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है। और जब भी हम सर्च रिजल्ट की बात करते हैं तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है पर मंथ, है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी जैसे ही आप टूल इंस्टॉल करोगे। इनके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूँगा। और फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस पे कितना है। ये एक थोड़ा आइडिया दे रहा है कि कितने विजिट्स हो रहे हैं इस वाले कीवर्ड पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रीओपनिंग के ऊपर जो अगर कुछ आप लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी आप लिख सकते हो। फिर मैं दोबारा यहाँ पे नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि देखिए भाई ये 2021 का है। तो इसका मतलब कुछ नया अगर आप 2022 में लिखेंगे तो वो भी रैंक होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आर्टिकल देखिए मेरे को दिख रहे हैं 2021 के, है ना। 2022 जस्ट रिसेंटली आया है, जैन रिसेंटली आया है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए 4 days अगो, तो 4 days अगो स्टिल आज 3 तारीख है, तो इसका मतलब 2021 है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो 2022 के ऊपर तो डेफिनेटली आपका पोजीशन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो लोग लेटेस्ट देखने को कोशिश करते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, आप अपनी राय दे रहे हैं, है ना। और आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे आप लिखना चाहते हो, और उस प्लेटफॉर्म पे आप कुछ ना कुछ लिखना शुरू करोगे। एक तो ये बात होती है भाई क्या लिखें, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप स्किन केयर पे लिख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और स्कूल रीओपन पे, रीओपन पे, ठीक है, रीओपन पे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक पे, ठीक है,
किसी भी टॉपिक पे लिखने की सोचते हैं, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो जो टॉपिक है जिस पे आप लिखना चाहते हो, क्या वो टॉपिक सर्च भी किया जा रहा है? हो सकता है ऐसा कोई टॉपिक हो जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कनेक्टेड हो मन से, लेकिन वो सर्च ही नहीं किया जा रहा, है ना? फिर बात होती है कि आपने ये एक मोटा-मोटा आइडिया ले लिया कि ठीक है, मुझे अब इसके ऊपर लिखना है। तो आपको क्या करना है, आप एक गूगल डॉक ओपन कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगेन गूगल में जाइए। मान लेते हैं ये आपकी आईडी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आपने लॉगिन अगर कर रखा है तो। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे डॉक्स करके आएगा, ठीक है? तो इस डॉक्स को क्लिक कर लीजिए। अब इसमें मैं बात करता हूँ कि मान लेते हैं, ओके, तो जब ये ओपन हो जाएगा तो बेशक मान लेते हैं कि आप किसी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप फाइल में जाइए और उसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज में जाइए और लैंग्वेज में जाने के बाद अब यहाँ पे स्क्रॉलर में इसको नीचे करिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश देख पा रहे हैं, थोड़ा और नीचे करिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस आपको दिखते रहेंगे। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हिंदी में चला जाता हूँ। इसके बाद आपको मराठी है, उर्दू है, नेपाली है, बंगाली है, किसी भी भाषा में आप जा सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हिंदी यहाँ पे आ गया। अब हिंदी आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा, दिख रहा है आपको ए करके, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो जब भी आप टाइप करोगे, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, नमस्ते टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हिंदी में हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ लिखते हो वो हिंदी में आप यहाँ पे टाइप करते रहोगे। तो ये करते हुए क्या होगा कि आप एक एक आर्टिकल यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि किसके बारे में आप लिखना चाहते हो। वो जब आप लिख लोगे जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो, स्पेशली आप गूगल डॉक्स खोलो जो कि फ्री है। अब उस पर जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज में लिखना शुरू करो। और पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि एटलीस्ट एक टॉपिक में आपको 5 आर्टिकल लिखने हैं। ठीक है, 5 आर्टिकल लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल डॉक्स यूज करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज पिक कर लेंगे। ठीक है, गूगल डॉक्स यूज कीजिए, फ्री है। और आप जिस भी, पहले आपको कैसे ढूंढना है, आपको गूगल जाइए, गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है जो भी कीवर्ड आप देख रहे हो या कोई टाइटल देख रहे हो, टॉपिक आपको मिल गया कि किसके ऊपर लिखना है, तो आपको सबसे पहले 5 आर्टिकल लिखना है। ठीक है, 5 आर्टिकल लिखना है कैसे है, पहले एक एक करके लिखेंगे आप। तो आप सबसे पहले ये चूज कीजिए किसके ऊपर लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो आपने 5 अभी लिखे हैं वो हालांकि डायरेक्ट हम उसको पोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग के जर्नी में आए हैं तो आपको एक एक आदत बनानी है लिखने की। तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में पहले लिखिए जो आपको रिजल्ट ला सकते हैं। आप आपको ये पता है कि स्कूल के बारे में ओपन कर, मतलब रीओपन के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट दे सकता है ऑन द फ्रंट ऑफ ट्रैफिक, है ना? जब ट्रैफिक होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अगर आप एड्स भी लगाते हो या कोई दूसरे तरह के मोनेटाइजेशन टेक्निक यूज करते हो तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू मिलने के चांसेस मिलेंगे। तो आप पहले एक चीज़ देखें कि किसके ऊपर आप लिखना चाहते हो। उसका लिखने का मैंने आपको तरीका बताया। आप एक गूगल में जाइए, गूगल क्रोम एक्सटेंशन मिलेगा आपको, वहाँ पे जाइए क्रोम वेब स्टोर में, वहाँ पे फ्री एक्सटेंशन आपको मिलेगा जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, कीवर्ड.io। वो फ्री एक्सटेंशन जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ये वाला कीवर्ड टूल जो है, कीवर्ड एवरीवेयर मिल जाएगा आपको। तो ये जब आप इंस्टॉल कर लोगे, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएंगे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिफिकल्टी भी देख पा रहे हो, यहाँ पे डिफिकल्टी बता रहा है 100 आउट ऑफ 72। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी ज़्यादा है। तो इनिशियली आप क्या कर सकते हो कि आप कम डिफिकल्टी वाले भी जो टॉपिक है उन पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा जो आपका मेन टॉपिक है जिस पे आप लिखना चाहते हो, चाहे वो रिलीजियस टॉपिक हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, है ना, तो आप इनिशियली उसी के बारे में लिखो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे एक कम्पिटिटिव कीवर्ड के रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड भी हम रैंक कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इनिशियल टास्क आपके लिए क्या होगा, आपको अपने गूगल क्रोम के अंदर
एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है कीवर्ड का, जो मैंने बता दिया। वेब स्टोर में, क्रोम वेब स्टोर में जाइए, वहाँ इंस्टॉल कीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, गूगल डॉक्स ओपन करना है। गूगल डॉक्स ओपन करने के बाद जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे गूगल में सर्च करके, उसमें से आप लिखना शुरू कीजिए। आपका एक आर्टिकल एटलीस्ट 500 वर्ड्स का होना चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल एटलीस्ट जो है 1500 वर्ड का हो, लेकिन इनिशियली इनिशियली आपको एफर्ट कम लगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि 500 वर्ड तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो जनरली क्या होता है, 500 से लेके 1500 के बीच में एक वर्ड आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का साइज जो है ठीक ठाक माना गया है। तो मैं आपको ये कहूँगा इनिशियल आपको 500 वर्ड लिखना है। अब ब्लॉगिंग में आपको करना क्या है इसके अलावा? इसके अलावा आपको अगेन गूगल डॉक्स में कुछ चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करें जो आप रेगुलरली अपने लाइफ में कर रहे हो, जो आप शेयर करना चाहते हो, है ना? कई लोग क्या करते हैं, ट्रैवल ब्लॉग यूज करते हैं ना, ट्रैवल ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं। तो इसका मतलब कहीं आप गए, वहाँ की फोटोज आपने खींच ली, उसका एक्सपीरियंस आपने लिख दिया, तो वो भी बहुत अच्छा मोनेटाइजेशन वेज होते हैं उसमें, उन पे हम बात करेंगे। तो लाइफ में जो चीज़ें आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये शेयर करना चाहिए, जैसे मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू किया था उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, मेरे किसी फ्रेंड ने दिवाली के वक्त अपने माता पिता के लिए क्रॉकरी ऑर्डर करी। तो उस टाइम शॉप क्लूज काफ़ी चल रहा था, शॉप क्लूज से ऑर्डर करिए और उन्होंने उसको घर भिजवाया और वो टूटा हुआ आया। तो उन्होंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, बट कस्टमर केयर डिडंट रिस्पॉन्ड। तो फिर उसने मुझे को बताया, यार ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा एक काम करेगा, तू मेरे को अपना ऑर्डर आईडी और जो वो टूटा हुआ आया है वो अपने पेरेंट्स को बोल मेरे को फ़ोटो भेजने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा। तो उसके ऊपर मैंने फिर एक आर्टिकल लिखा, और मानोगे नहीं, विद इन 3 आवर्स शॉप क्लूज का वहाँ पे कमेंट आ गया और जल्दी से उनको फिर रिप्लेसमेंट भी मिल गया और उनका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कहते हैं जो कलम की ताकत बहुत तेज़ है, बहुत ताकतवर है। तो उस चीज़ को आप समझो, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना, आप उसको डॉक्यूमेंट करने की एक हैबिट बनाओ। तो इनिशियली आपको क्या करना है, एक वर्ड डॉक खोलिए और एक टॉपिक के बारे में लिखना शुरू कीजिए। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे, जैसे हम आगे इसको थोड़ा अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो मैं आगे वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ ब्लॉगिंग क्या है। अब टाइप ऑफ ब्लॉगिंग क्या है, दो तरह की होती है। एक होता है जी रेगुलर ब्लॉगिंग, जैसे आप एक किसी भी एक एवरग्रीन निच पे लिख रहे हो, ठीक है, एवर एवरग्रीन निच, ठीक है, एवरग्रीन निच पे लिख रहे हो। अब एवरग्रीन निच क्या होता है कि जैसे क्रिकेट, वो एक एवरग्रीन निच है। या मैं कहूँ कि स्टॉक्स, ये एवरग्रीन निच है। अगर मैं कहूँ कि मोबाइल्स, ये एवरग्रीन निच है ना? तो आप अगर कोई एवरग्रीन निच के ऊपर लिख रहे हो, किसी टॉपिक पे लिख रहे हो, तो आपका जो डोमेन है वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, जो डोमेन मतलब अभी मैं बात करूंगा कि आपका जो वेब एड्रेस होगा, कि जैसे मैं अगर कोई चिट्ठी आपको भेजता हूं तो आपके लिए एक एड्रेस चाहिए वहां पे पहुंचाने के लिए, तो ऐसे ही आपका जो ब्लॉग होगा उसका भी एक एड्रेस होगा। ठीक है, तो ब्लॉग का जो एड्रेस होता है दैट इज नोन एज डोमेन नेम। ठीक है, तो आपका भी एक एड्रेस होगा, तो वो डोमेन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप रजिस्टर करते हो। तो नेक्स्ट लेवल क्या होता है, जब आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हो, तो वहाँ पे जो हम डोमेन को रजिस्टर कराते हैं वो स्पेसिफिकली हो सकता है, अभी जो साल चल रहा है 2022, तो मैं 2022 को टैग करते हुए करूँगा। या मान लेते हैं कि न्यू ईयर धमाका इन 2022, है ना? या दिवाली के लिए, अगर आप होली के लिए करना चाहते हो जो अभी रिसेंटली आने वाला है, तो होली एक इवेंट है ना? तो उस इवेंट के लिए करना चाहते हो, वो 2022 में होली में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। या होली के लिए अगर आप कोई बैनर्स बनाना चाहते हो, कोई गिफ्ट कार्ड्स बनाना चाहते हो, या किसी भी तरह की कोई चीज़ आप ऑफर करना चाहते हो, तो वो एक इवेंट ब्लॉगिंग हो गया। एक स्पेसिफिक इवेंट को टारगेट करते हुए आप डोमेन बुक कराओगे। ठीक है, तो ऐसे केस में जो डोमेन बुक कराओगे, वो डोमेन जो होगा टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी पीरियड में आपके पास इतना कैपेबिलिटी होता है कि आप हाई नंबर ऑफ ट्रैफिक लें और उस टाइम पे हाई नंबर ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट करें। देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी ज़रूरी है ना? तो इवेंट ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर होली के लिए आपको तैयारी करनी है, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई होली से 10 दिन पहले तैयारी करने से नहीं चलेगा। हो सकता है कि आपको जनवरी से ही होली की तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि
होली के टाइम पे जो चीज़ें सर्च की जा सकती हैं, उसके ऊपर जो ब्लॉगिंग आपको करनी है, वो आप जनवरी से शुरू करोगे एक प्लानिंग के साथ, तो एटलीस्ट 2 महीने में आप लगभग 60 से 70 ब्लॉग्स लिख लोगे। और फिर उसके बाद जब वो टाइम पीरियड आएगा, वहाँ पे जब आप उसको प्रमोट करोगे तो वहाँ पे ट्रैफ़िक आने के चांसेस बढ़ जाएँगे, क्योंकि आप ऐड भी लगाओगे और वो ऐड के लिए अप्रूवल होने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए आप यही करेंगे कि जब भी किसी इवेंट को आप टारगेट करेंगे, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम्स का हो या बोर्ड्स के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने वाले हों, तो उसको अगर आप टारगेट करना चाहते हो, उसके रिज़ल्ट्स आप अपने वेबसाइट में शो कराना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में वो सारे इवेंट ब्लॉगिंग होती है। तो एक पर्टिकुलर इवेंट को जब हम टारगेट करते हैं, वो इवेंट ब्लॉगिंग होता है, वो टेम्परेरी पीरियड होता है। हो सकता है इस साल के बाद वो डोमेन आपने शायद हटा दिया है ना? हो सकता है होली 2022.in आपने बुक करा लिया, तो वो 2022 तक ही वैलिड है। उसके बाद 2022 होली दोबारा कोई सर्च करेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, या कर भी सकता है लेकिन वो ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा। तो जनरली कि लोग क्या करते हैं, वो रिन्यू नहीं कराते हैं। तो जिन्होंने सोची कि 2021 के डोमेन्स बुक करा रखे हैं, तो वो कई लोग वहाँ पे रिन्यू नहीं कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इवेंट स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं, उनकी रिटेंशन पीरियड कम होता है, टाइम पीरियड कम होता है। वो उस इवेंट को टारगेट करते हैं, वहाँ पे आप फ्रूट ले लेते हो और उसके बाद उस डोमेन को शायद रिन्यू कराओ या नहीं कराओ, वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग में प्लानिंग क्या होती है, मैं इवेंट ब्लॉगिंग जब हम डिटेल में करेंगे वहाँ पे हम बात करेंगे। इवेंट ब्लॉगिंग का मेनली प्लानिंग क्या होती है कि आप हमेशा उसको टारगेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या कोई ईद हो या कोई भी स्पेसिफिक पीरियड हो, उसके लिए आप उसको टारगेट कर रहे हो। और इवन आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, उस मैचेस के दौरान या टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस के दौरान एक पर्टिकुलर इवेंट को आप टारगेट करते हुए अपना एक ब्लॉग उस टाइम पे लिख सकते हो। सेट ऑफ ब्लॉग्स आपको प्लानिंग करनी होगी, मे बी 20 और 30 ब्लॉग्स आप टारगेट कर रहे हो कि हाँ एकदम हाई कम्पिटिटिव जो कीवर्ड्स हैं लोग सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर आप लिख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह के हैं, या तो आप एवरग्रीन पे जाओगे या तो इवेंट पे जाओगे। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए जब भी आप कोई काम करते हो ऑनलाइन, स्पेशली आपके पास मौका ये होना चाहिए कि अम, 3 या 4 ऑप्शंस होने चाहिए हमेशा। 3 या 4 ऑप्शन होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अम, आपको बिज़नेसेस लाइफ में मल्टीपल रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बिज़नेस हमेशा एक हिसाब से चलेगा और एक बिज़नेस जो है बहुत बढ़िया कर जाएगा। तो आपको मल्टीपल बिज़नेस इसलिए रखने चाहिए कि कोई बढ़िया कर जाएगा तो वहाँ से रेवेन्यू बढ़िया आएगा, कोई कम भी करेगा तो भी आपको ज़्यादा नुकसान या दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप हमेशा शुरुआत करें एवरग्रीन व्लॉग से। उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप इवेंट ब्लॉगिंग पे भी टारगेट कर सकते हैं। जब हम डिटेल में एक-एक सेक्शन की बात करेंगे, तो उसमें और समझ आ जाएगा। तो बेसिक अगर मैं डिवीज़न कहूँ, यहाँ पे 2 डिवीज़न आ रहे हैं। पहला है रेगुलर ब्लॉगिंग, जो कि एवरग्रीन टॉपिक पे होता है। चाहे आप क्रिकेट बैट के ऊपर लिखें, क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर लिखें, या इवेंट ब्लॉगिंग स्पेसिफिकली अगर कोई आईपीएल मैच या क्रिकेट टेस्ट मैच या वर्ल्ड कप आने वाला है, बेशक फीफा का हो या किसी भी टॉपिक पे हो, किसी स्पोर्ट्स पे हो, किसी मूवी के ऊपर हो, है ना? अगर मूवीज़ के ऊपर लिख रहे हो तो एवरग्रीन नीचे हो गया, और एक स्पेसिफिक मूवी के ऊपर अगर आपने कोई डोमेन लिया है और इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो एक पर्टिकुलर ईयर या रिलीज़ पीरियड तक के चल सकता है। मूवीज़ के केस में कई बार जैसे एवेंजर का है, एवेंजर मेरे हिसाब से एवरग्रीन है, और आज की डेट में जो भी एवेंजर के रिलेटेड रन भी कर रहा है कोई ब्लॉग या डोमेन, मेरे ख्याल से वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो एवरग्रीन सॉर्ट ऑफ सीरीज़ है, क्योंकि उन्होंने सीरीज़ के साथ वहाँ पे चला रखा है, तो ट्रैफ़िक भी हाई क्वालिटी एंड हाई एफर्टिंग होता है। तो डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगा कि इनिशियल आपको क्या करना है, आपको एक माइंडसेट सेट करना है कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है, मैं आज आपको कह रहा हूँ, बेशक आप हिंदी में लिखिए, कोई भी लोकल लैंग्वेजेस में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, तो डेफ़िनेटली ट्रैफ़िक आएगा और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको सबसे पहले एक टूल लीजिए, जो कि फ्री टूल मैंने बताया कैसे आपको करना है। गूगल में सर्च कीजिए, 2-3 टर्म सर्च कीजिए, उसमें देखिए कि किसमें आप लिखना चाहते हो, क्या उसमें रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इस हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो आशा करता हूँ इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। अब थोड़ा हम धीरे-धीरे करके प्रैक्टिकल इवेंट्स पे आएँगे, जिसमें आपको लगेगा कि मैं सामने काम कर रहा हूँ और आप लोगों को भी पता चलेगा कैसे काम होता है। तो ये एक थोड़ा-सा मेरे को आइडिया देना ज़रूरी था कि आपको पता चले कि ब्लॉगिंग अ, एक माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, किस तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग क्या है? तो ये वीडियो में मैंने वो चीज़ थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है।
तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आगे और डीप डाइव होने वाला है और थोड़ा मैं जल्दी से चलने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेरे को आइडिया देना था जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि व्लॉगिंग क्या है और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।